तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 101 तक आप सभी को प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 ये था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था। तो उनका मूल नाम था मूलशंकर। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, प्रश्न नंबर 102 है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध बुक लिखी गई है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, सब लोग जानते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था और इन्होंने एक खोज किया था रमन प्रभाव जिसका नाम है। ठीक है, तो उसी पर इनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 105 है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ठीक है, तो वो विजय घाट, राजघाट महात्मा गांधी के समाधि का नाम है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 106, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, तो यह अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। यानी चाणक्य के दो और नाम का बताइए तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? इकोनॉमिक्स से नहीं है, वो दोस्तों है राजनीति शास्त्र से। ठीक है, और चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है 108, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? ठीक है, या किसे देता है? तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति को देता है। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 109, जय जवान जय किसान या नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 110, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे? यानी कि जो आर्यंस थे, ठीक है, जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था, वो आए थे मध्य एशिया से, ऐसा मानना है मैक्स मूलर का। तो वो आकर के भारत के किस क्षेत्र में बसे थे? तो पंजाब और सिंध के क्षेत्र में बसे थे। ठीक है, 1500 ईस्वी से लेकर के ये 1000, ठीक है, 1500 बीसी, सॉरी 1500 बीसी यानी ईसा पूर्व से लेकर के 1600 बीसी तक इन्होंने जो है हमारे भारत में राज्य किया, मतलब थे, और हम ही लोग उनकी संतान है। याद रखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? ठीक है, भारत की प्रथम महिला पायलट जो है प्रेमा माथुर। क्वेश्चन नंबर 112, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, तो मीरा कुमार, जो कि अभी भी है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न है आपका 113, भारत की प्रथम महिला राजदूत, ठीक है, तो ये है विजय लक्ष्मी पंडित। तो आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? जो लिखा है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और ये जो है इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 115, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर है? ये है आपका दोस्तों नेपाल में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। ठीक है, 8850 मीटर है। नेपाल में इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है सागर माथा। क्या? इसको सागर माथा के नाम से जो है नेपाल में जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेपाल की करेंसी पर माउंट एवरेस्ट का चित्र बना रहता है, जैसे अपने इंडिया में गांधी जी का चित्र बना रहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 116 है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग, इसने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? देखिए क्वेश्चन गलत है, यहाँ चंद्रमा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अंतरिक्ष। यानी अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? तो वो राकेश शर्मा है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 118, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम में भारत का राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गान जन गण मन। ठीक है, प्रश्न नंबर 119, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, प्रश्न कभी बोलता हूँ, कभी क्वेश्चन बोलता हूँ, और ज़्यादा करके बोलता हूँ याद रखिएगा। तो भाई ये याद रखिए कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे उस पर मत जाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है, यानी कि 120, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और ये बहुत आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 121, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव, भारत की है। ठीक है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। हिंदुओं में कुल कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। ठीक है, और वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, आपको बताना कि उपनिषद कितने हैं, ये प्रश्न है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 123, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? ठीक है, तो अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा नाम है।
क्वेश्चन नंबर 124, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली का शासक किसे बनाया गया? आराम शाह को बनाया गया। ठीक है, आराम शाह को बनाया गया, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, कौन सा देश, मतलब ऐसा कौन सा देश है जो आज तक भी गुलाम नहीं हुआ? हमारा पड़ोसी नेपाल। ठीक है, नेपाल जो है अभी तक गुलाम नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 126, इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो दिल्ली के अमीरों ने बनाया। और किसको? आराम शाह को हटा करके। आराम शाह एक ऐसा शासक था जो कि योग्य नहीं था, इसीलिए उसको दिल्ली के अमीरों ने हटा करके इल्तुतमिश को बना दिया था। और इल्तुतमिश का जो मुख्य कार्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि पूर्ण निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये बना था 1936 में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और ये जो है टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है इसके लिए ये जाना जाता है। इसको हेलेने नेशनल पार्क भी कहा जाता है, एक अन्य नाम इसका भी है। ठीक है, यहाँ देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क ही लिखा है, लेकिन मैंने क्या पढ़ा है? जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। कहाँ पर है? नैनीताल जिले में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 है, रेडियो एक्टिविटा का खोज किसने किया? ठीक है, तो हेनरी बेकरल ने किया था रेडियो एक्टिविटीवत्ता का खोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। ठीक है, इनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था, लाहौर के पास। आप लोग को बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था, डेट बताइए। क्वेश्चन नंबर 130, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। क्वेश्चन नंबर 131, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 132, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। ठीक है, वो भी गंगा वाली डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 133, भारत का राष्ट्रीय फल आम। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 134 क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला कौन सा बैंक है? तो SBI। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न नंबर 135, काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी है? ठीक है, तो अम्लीय है। और काली मिट्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो है गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, और इस मिट्टी में जानते हो क्या होता है? कपास। ठीक है, कपास इस मिट्टी में पाई होता है, मतलब कपास की फसल अधिक होती है। कपास के मामले में गुजरात नंबर 1 है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो IBI। ठीक है, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये पुराना नाम था। आपको बताना है स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। 137 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। सभी को पता है नहीं दोस्तों? चलिए, जो जिनको नहीं पता होगा वो समझिए कि वो यूपी पुलिस के लायक ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई आपको अगर ये नहीं पता है तो यानी कि आपने कोई पढ़ाई नहीं की अभी तक। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। प्रश्न नंबर 139, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। ठीक है, देखिए इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और GS के यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी के जो है प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और विविध मिसलेनियस के भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो को मेरे कभी मत स्किप करिए, ये पूरा देखिए। 1000 जो क्वेश्चन वाला है, इसमें आपके जो जीके के 38 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, 38 में आपके कुछ नहीं तो मैं बता सकता हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 140 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। चंद्र ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। मैंने शायद चंद्र ग्रहण पढ़ा था। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा और सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 142 है, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ये भारत का अंतिम छोर है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, और सबसे दूरस्थ पॉइंट है। अब देखिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये मैं मैप बना रहा हूँ। यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहीं पर जो है आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और भारत के भूभाग वाला जो क्षेत्र है सबसे दक्षिणतम पॉइंट, वो है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। आपको अभी मैं आगे बात तो मैं बता दे रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो सरक्रिक। क्या होगा? सरक्रिक। याद रखिए, पूरा लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और पूर्व की बात करें तो वो है वलांगू। क्या है? वलांगू है। और उत्तर की बात करें तो है इंदिराकाल। क्या है? इंदिराकाल। तो आप लोग एक बार फिर से रिपीट करिए, भारत का उत्तरी पॉइंट उसका नाम है इंदिराकाल। क्या है? इंदिराकाल। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का पूर्वी पॉइंट जो है वलांगू, भारत का पश्चिमी पॉइंट सरक्रिक, और भारत का दक्षिणी पॉइंट जो भूभाग से सटा हुआ है उसका नाम है कन्याकुमारी। ठीक है, तो आप लोग ये सारा याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 144,
चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद से आप लोग को याद रखना है कि इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्तियाँ हैं, और इसका जो तीसरा मंडल है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि यह जो है गायत्री मंत्र के लिए फेमस है। गायत्री मंत्र इसी में इसका वर्णन किया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, और इसके लेखक हैं महर्षि विश्वामित्र, ठीक है। कौन है? महर्षि विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र के लेखक हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 145 से माफ करिए 45 है। प्रसिद्ध गिर का वन कहाँ है? तो गुजरात में है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। और भारत में सुंदरवन डेल्टा भी मौजूद है, भारत और बांग्लादेश में, जो टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। किसके लिए? टाइगर के लिए। और गिर का वन जो नेशनल पार्क भी है ये गुजरात में है, और किसके लिए फेमस है? शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए। 146 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किसने की थी? ठीक है, तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस। और चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 से, भारत की पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? ठीक है, भारत ने पहली बार जो है क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता। उसके बाद 2011 में जीता। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, 1983 में कपिल देव कप्तान थे, 1983 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट मोहिंदर अमरनाथ थे, 1911 में जो है युवराज सिंह थे, ठीक है। उसके बाद भारत कोई वर्ल्ड कप अभी तक नहीं जीता। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का वर्ल्ड कप जरूर जीता था, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 148, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। फ्लाइंग सिख का नाम से कौन फेमस था? ठीक है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन फेमस था? मिल्खा सिंह, ठीक है। ये रनर थे, क्या थे? ये रनर थे। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है, ये रेस लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 150 है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन ही पढ़ाया। उससे पहले मैंने अगले वीडियो में आप सभी को 100 क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक है, 101 क्वेश्चन पढ़ाया था। और आज मैं 50 क्वेश्चन पढ़ा करके ही आपको ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें 100 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूंगा। 100 क्या 150 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, कोटा आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो वीडियो को मेरे पूरे देखिए, देख लीजिए। आप प्रश्न जरा एक बार ध्यान से गौर से देख लीजिए, ठीक है। ये सभी आपके लिए यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप